बचपन से ही हम चांद की बातें करते आए हैं। चांद को लेकर ये दिलचस्पी दुनिया भर के वैज्ञानिकों को भी है। सवाल ये है कि क्या चांद पर इंसानी बस्तियां बसाई जा सकती हैं? क्या चांद पर जिंदगी मुमकिन है? इस बात की खोज करने के लिए विश्व भर के वैज्ञानिक सदियों से लगे हुए हैं। चांद पर जीवन की खोज करने के लिए कई मिशन बनाए गए। वैज्ञानिकों की ये खोज अभी खत्म नहीं हुई है। आज के इस एपिसोड में हम आपको बताएंगे क्या चांद पर जिंदगी मुमकिन है, इजराइल को मिले चांद पर जीवन के संकेत, चांद पर अब तक कितने मिशन हो चुके हैं, चांद पर हुई खोजों में भारत का क्या योगदान रहा और चंद्रमा पर भारत का अगला मिशन कौन सा होगा। चंद्रमा पर इसरो की ओर से अब तक जितनी भी रिसर्च की गई है उसके मुताबिक चंद्रमा पर जीवन कतई संभव नहीं है, क्योंकि चंद्रमा पर सूर्य की किरणें बिल्कुल सीधी पड़ती हैं। सूर्य और चंद्रमा के बीच सूर्य की खतरनाक किरणों को रोकने के लिए कोई वातावरण नहीं है। पृथ्वी पर ओजोन परत समेत कई ऐसी परतें हैं जो सूर्य की पराबैंगनी समेत अन्य खतरनाक किरणों को पृथ्वी पर नहीं आने देती। लेकिन चंद्रमा पर ऐसा नहीं है। इसी वजह से वहां दिन का तापमान बहुत ज्यादा और रात का तापमान बहुत ही कम रहता है। चंद्रमा पर पानी तो है, लेकिन बर्फ के रूप में। चंद्रमा पर ग्रेविटी यानी गुरुत्वाकर्षण बल बहुत कम है। यानी हम अगर पृथ्वी पर 5 फुट ऊंचा कूद सकते हैं तो चंद्रमा पर 30 फुट ऊंचा कूदा जा सकता है। रिसर्च में कई ऐसे खुलासे हुए हैं जिसने ये साबित किया है कि चंद्रमा को स्पेसो टूरिज्म के लिए ही केंद्रित किया जा सकता है। अमेरिका और रूस जैसे देशों ने 50 साल पहले ही चांद की दूरी कुछ ही दिनों में तय कर ली थी। 1959 में तत्कालीन सोवियत संघ ने चांद पर अपना मिशन लूना 2 भेजा था। ये महज 34 घंटों में ही चांद पर पहुंच गया था। ठीक 10 साल बाद 20 जुलाई 1969 में अमेरिका ने अपना अपोलो 11 मिशन रवाना किया था। ये पहला मौका था जब इंसान चांद पर उतरा। इस मिशन को चांद पर पहुंचने में 4 दिन 6 घंटे और 45 मिनट का वक्त लगा था। 2008 में भारत ने मानव रहित अंतरिक्ष यान चंद्रयान 1 भेजा। इसे श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से भेजा गया था। इंडियन स्पेसक्राफ्ट लॉन्च प्रोग्राम में यह 27वां उपक्रम था। इसका कार्यकाल 2 साल का था, लेकिन 29 अगस्त 2009 को बीच में ही नियंत्रण कक्ष से संपर्क टूट जाने पर इसे 30 अगस्त को बंद कर दिया गया। भारत से पहले 5 अन्य देश भी चांद पर अंतरिक्ष यान भेज चुके थे। ये लॉन्च भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र यानी इसरो ने किया था। चंद्रयान ने चंद्रमा की ध्रुवीय कक्ष में स्थापित होकर वहां से रिमोट सेंसिंग के जरिए चित्र भेजे। इसरो ने दावा किया कि चांद पर पानी भारत की खोज है। चंद्रयान मिशन के दौरान जमा किए गए डेटा के आधार पर नासा ने भी इस बात की पुष्टि की। भारत ने 22 जुलाई 2013 को अपना दूसरा मिशन चंद्रयान 2 लॉन्च किया, जिसे चंद्रमा पर पहुंचने में 48 दिन लगे। भारत ने चांद की सतह पर उतरने के लिए एक चंद्रयान भेजा था, लेकिन ये मिशन नाकाम रहा। इसके बाद इस साल भारतीय स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन चंद्रयान 3 नाम का खोजी अभियान चांद पर भेजने की योजना बना रहा है। एक अंतरिक्ष यान, एक रोवर और एक लैंडर वाले चंद्रयान 3 को इस साल के खत्म होने से पहले लॉन्च किया जा सकता है। अंतरिक्ष विभाग ने इस साल 19 मिशनों की योजना बनाई है। क्या आपको लगता है कि कोई भारतीय चंद्रमा की सतह पर उतरेगा? हमें जरूर बताइएगा। इसी तरह की और जानकारी के लिए हमें फॉलो करें और अपने सुझाव हमारे साथ शेयर करें।